हाउ आर यू ऑल? फाइन। ओके, आज बात करते हैं चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। हमारा प्रोडक्ट रेडी हो गया है और अब उसे कहाँ अवेलेबल कराना है? कंज्यूमर तक अवेलेबल कराना है। अब जब कंज्यूमर तक अवेलेबल कराना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, यानी अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग प्लेस से मार्केट तक, अपने कंज्यूमर्स तक अवेलेबल कराना इज कॉल्ड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें कुछ चैनल्स यूज़ करने पड़ेंगे, कुछ मीडिएटर्स यूज़ करने पड़ेंगे, क्योंकि सारी जगह पर प्रोडक्ट को हम खुद सप्लाई कर सके, डिस्ट्रीब्यूट कर सके, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि बहुत ब्रॉड एरिया तक हमारे प्रोडक्ट की डिमांड होती है और सभी एरियाज़ में आप अपने प्रोडक्ट को खुद अवेलेबल कराएं, डिस्ट्रीब्यूट कराएं, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। ओके, तो हमें क्या यूज़ करने पड़ते हैं? चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करने पड़ते हैं, यानी डिफरेंट टाइप ऑफ मीडिएटर्स हम यूज़ करते हैं और उनके ग्रुप को ही हम कहते हैं चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपकी कंपनी किस तरीके के चैनल्स को यूज़ करती है या कौन कौन से टाइप्स के चैनल्स होते हैं, तो आज के वीडियो में हम कंप्लीटली बात करेंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंपनी किसी चैनल को कैसे यूज़ करती है, किस चैनल में कितने मीडिएटर्स होते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, लुक एट हियर। चैनल्स टू टाइप्स के होते हैं, ठीक है, टू टाइप्स के होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। फर्स्ट इज डायरेक्ट चैनल एंड सेकंड इज इनडायरेक्ट चैनल। या तो आप डायरेक्ट सप्लाई करोगे चैनल्स के थ्रू या फिर आप इनडायरेक्टली चैनल्स के थ्रू सप्लाई करोगे या डिस्ट्रीब्यूशन करोगे। ओके, तो फर्स्टली हम देखते हैं डायरेक्ट चैनल। डायरेक्ट चैनल क्या होता है? जिसमें आप मैन्युफैक्चरर हैं और कंज्यूमर से डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं, यानी मैन्युफैक्चरर अपने प्रोडक्ट को डायरेक्ट कंज्यूमर को डिस्ट्रीब्यूट करता है, सप्लाई करता है, अवेलेबल कराता है, तो उस फैसिलिटी को या उस डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या कहते हैं बेटा? डायरेक्ट चैनल कहते हैं। इसको जीरो लेवल चैनल भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। मैकडॉनल्ड देखा, मैकडॉनल्ड अपने प्रोडक्ट को खुद मैन्युफैक्चर करता है और अपने खुद के रिटेल स्टोर्स के थ्रू कंज्यूमर्स को अवेलेबल कराता है। सो दैट दिस इज द एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट चैनल, जिसमें कोई भी मीडिएटर यूज नहीं किया है, तो इसको क्या बोलेंगे? जीरो लेवल चैनल। ओके, डायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मींस मेकिंग गुड्स अवेलेबल टू कंज्यूमर डायरेक्टली बाय द मैन्युफैक्चरर विदाउट इन्वॉल्विंग एनी मीडिएटर। कोई भी मीडिएटर बीच में नहीं होता है। मैन्युफैक्चरर खुद जाकर अपने कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट अवेलेबल कराता है, प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन करता है, तो उनके बीच में कोई भी मीडिएटर नहीं है। सो दैट ये कौन सा लेवल हो गया? जीरो लेवल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको जीरो लेवल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। मेथड्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग किस तरीके से करें? सेलिंग गुड्स थ्रू ओन रिटेल आउटलेट एक बहुत बढ़िया तरीका है कि कंपनी अपने खुद के रिटेल आउटलेट्स ओपन करती है और उनके थ्रू अपने प्रोडक्ट्स को डायरेक्ट कंज्यूमर तक अवेलेबल कराती है। ध्यान हो तो बाटा के शोरूम्स, रिटेल शॉप्स आपने देखे होंगे, लिबर्टी के रिटेल शॉप्स आपने देखे होंगे, मैकडॉनल्ड्स के रिटेल शॉप आपने देखे हैं। तो वो क्या करते हैं? खुद ही मैन्युफैक्चरर हैं और खुद ही विदाउट एनी मीडिएटर यूज़ किए अपने प्रोडक्ट को रिटेलर बनकर अपने खुद की शॉप ओपन करके, रिटेल आउटलेट ओपन करके प्रोडक्ट अवेलेबल कराते हैं कंज्यूमर्स को। सेकेंड देखो, सेलिंग थ्रू ओन सेल्स फोर्स, अपनी खुद की सेल्स फोर्स, सेल्समैन वगैरह लगा करके खुद, ठीक है, डोर टू डोर जाते हैं, अपने खुद के सेल्समैन अपॉइंट करके और फिर सेलिंग करते हैं। इसका एग्जांपल है यूरेका फॉब्स। यूरेका फॉब्स के जितने भी प्रोडक्ट हैं बेटा, वो प्रोडक्ट सेल्समैन आते हैं और डोर टू डोर जाकर यूरेका फॉब्स के प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक अवेलेबल कराते हैं। तो ये भी डायरेक्ट चैनल का एक एग्जाम्पल है, जिसमें कोई भी मीडिएटर यूज़ करे बगैर कंपनी अपने खुद के सेल्समैन अपॉइंट करती है और उनके थ्रू, अपनी सेल्स फोर्स के थ्रू प्रोडक्ट कंज्यूमर को डायरेक्ट अवेलेबल कराती है। थर्ड इज मेल ऑर्डर सेलिंग। मेल ऑर्डर सेलिंग में भी मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट अवेलेबल कराता है थ्रू द मेल, पार्सल के थ्रू प्रोडक्ट अवेलेबल कराता है, खुद ही प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करता है और फिर पार्सल्स के थ्रू प्रोडक्ट को खुद कंज्यूमर तक अवेलेबल कराता है। कोई भी मीडिएटर इसमें यूज़ नहीं होता है। ओके, इंटरनेट सेलिंग के थ्रू भी आप प्रोडक्ट डायरेक्ट ले सकते हैं। कंपनी अपनी इंटरनेट आउटलेट
इंटरनेट ऑनलाइन शॉपिंग करवाती है। इंटरनेट शॉपिंग के थ्रू आप ऑनलाइन शॉपिंग के थ्रू डायरेक्ट कंपनी से प्रोडक्ट मंगवा सकते हैं, बाय कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है इंटरनेट सेलिंग भी, कि हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं प्रोडक्ट का। तो ऑनलाइन जितनी भी कंपनीज के थ्रू डायरेक्ट आप परचेजिंग करते हैं वो किसका एग्जाम्पल है, जीरो लेवल डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें कंज्यूमर और मैन्युफैक्चरर के बीच में कोई भी मीडिएटर नहीं होता है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि मीडिएटर नहीं होने के कारण कॉस्ट में कोई भी इंक्रीज नहीं होता, प्लस नहीं होता, क्योंकि सभी मीडिएटर्स अपना अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करते हैं। और डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन होने के कारण मैन्युफैक्चरर को जो कॉस्ट आती है, ओरिजिनल कॉस्ट आती है, वो उस कॉस्ट से थोड़ा सा प्लस करके और फिर उसे अपने रिटेल आउटलेट के थ्रू कंज्यूमर तक अवेलेबल करा देता है, सो दैट प्रोडक्ट की कॉस्ट हाई नहीं होती, बिकॉज मीडिएटर्स का जो मार्जिन है वो उसमें ऐड नहीं होता है। तो बेनिफिशियल ये रहता है कि मैन्युफैक्चरर अपने कंज्यूमर से डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है और अपने कंज्यूमर्स को इजीली अपने प्रोडक्ट उनकी रिक्वायरमेंट, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अवेलेबल करा देता है, इवन डोर टू डोर अवेलेबल करवा देता है। तो एक बहुत बढ़िया तरीका है डायरेक्ट चैनल, ठीक है। बट इसमें कैपिटल बहुत बड़ी इन्वेस्ट होती है, क्योंकि अपने खुद के कंपनी को अपने खुद के आउटलेट ओपन करना इस थोड़ा हाईली कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है, सो दैट ये हर कंपनी अफोर्ड नहीं कर पाती है कि अपने खुद के आउटलेट ओपन करे या खुद अपने सेल्समैन अपॉइंट करके डोर टू डोर प्रोडक्ट अवेलेबल कराए, ये सबका फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं होती है। सो दैट अदर कंपनीज क्या यूज़ करती है, इनडायरेक्ट चैनल्स यूज़ करती है, जिनको फाइनेंशियली डायरेक्ट चैनल अफोर्ड नहीं कर सकती है, क्योंकि सब अपने आउटलेट ओपन डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो सेकंड जो टाइप है वो है इनडायरेक्ट चैनल। Indirect channel of distribution means making goods available to the consumer by employing one or more intermediaries. Indirect channel का मतलब हो गया कि मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच में एक या एक से ज़्यादा मीडिएटर्स अपॉइंट हो सकते हैं, एम्प्लॉयड हो सकते हैं। तो जब मीडिएटर्स यूज़ किए जाए, यानी मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर्स के बीच में अगर मीडिएटर्स अपॉइंट किए जाए, तो चैनल्स वो कौन सा होगा, इनडायरेक्ट चैनल्स। ओके, तो इसमें भी टाइप्स होते हैं कि इनडायरेक्ट चैनल्स में भी कितने मीडिएटर्स यूज़ किए जा सकते हैं। फर्स्ट देखो, मैन्युफैक्चरर, रिटेलर एंड कंज्यूमर। मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट किसके पास आ रहा है, रिटेलर के पास आ रहा है, और रिटेलर किसको दे रहा है, कंज्यूमर को दे रहा है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, वन लेवल चैनल, क्योंकि इसमें एक मीडिएटर यूज़ हो रहा है, कंज्यूमर और मैन्युफैक्चरर के बीच में सिर्फ एक मीडिएटर यूज़ हो रहा है, सो दैट इसको क्या बोलेंगे, वन लेवल चैनल। ओके, ओनली वन इंटरमीडिएटरी रिटेलर इज यूज बिटवीन द मैन्युफैक्चरर एंड द कंज्यूमर। ये भी एक बहुत बढ़िया तरीका है, हम अपने प्रोडक्ट को रिटेलर को अवेलेबल कराते हैं, और रिटेलर किसको अवेलेबल कराते हैं, कंज्यूमर्स को अवेलेबल करवाते हैं। That is good pass from the manufacturer to retailer, who in turn sell these goods to the final users, यानी consumers को product अवेलेबल कराते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, मारुति उद्योग सेल इट्स कार्स एंड वैन्स थ्रू कंपनी अप्रूव रिटेलर। कंपनी के अप्रूव रिटेलर होते हैं, कंपनी खुद ओपन नहीं करती, पर अप्रूव रिटेलर्स के थ्रू प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल करवाती है। तो ये इसका एक एग्जांपल हो सकता है। डायग्राम देखो, मैन्युफैक्चरर किसको दे रहा है, रिटेलर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, और रिटेलर किसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, कंज्यूमर को कर रहा है, ठीक है। सो दैट दिस इज द वन लेवल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, जिसमें एक मीडिएटर यूज़ किया जा रहा है। ये बहुत अच्छा तरीका है, इसमें टोटल कंट्रोलिंग रहती है, क्योंकि सिर्फ रिटेलर है, रिटेलर जो भी वर्क कर रहा है वो कंपनी की ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग वर्क करता है, सो दैट मार्केट में प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूशन और सप्लाई पर पूरा कंट्रोल मैन्युफैक्चरर का बना रहता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, देन कंज्यूमर। कितने मीडिएटर्स हो गए, होलसेलर है एंड देन रिटेलर है, यानी मैन्युफैक्चरर किसको सप्लाई कर रहा है, होलसेलर को, होलसेलर किसको सप्लाई कर रहा है, रिटेलर को, एंड रिटेलर से किसके पास जा रहा है, कंज्यूमर के पास जा रहा है। तो कितने लेवल हो गए,
टू लेवल, ओके, होलसेलर एंड रिटेलर। तो इस चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कहेंगे? टू लेवल channels. This is the most commonly adopted distribution network for most consumer goods like soap, oils, क्लोथ्स, राइस, शुगर एंड पल्सेस। इन प्रोडक्ट के लिए जनरली इसी मोड को यूज़ किया जाता है, इसी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को यूज़ किया जाता है, जिसमें टू मीडिएटर्स यूज़ किए जा रहे हैं बेटा। इसमें मैन्युफैक्चरर अपने प्रोडक्ट को होलसेलर को अवेलेबल कराता है और होलसेलर उसे किसे देता है? रिटेलर को देता है, एंड देन लास्टली रिटेलर उसको अवेलेबल कराता है कंज्यूमर्स को। जनरली ऐसे प्रोडक्ट जो मार्केट में बार बार परचेज किए जाते हैं, जिनको कंज्यूमर बार बार बाय करता है, ऐसे प्रोडक्ट को स्टॉक बना के रखना ज़रूरी होता है। और स्टॉक बना के रखने का काम कौन करता है? होलसेलर करता है। सो दैट ऐसे प्रोडक्ट जिनकी मार्केट में डेली बहुत ज़्यादा डिमांड होती है या कंज्यूमर जिसे बार बार परचेज करता है, उसके लिए ये टू लेवल चैनल्स यूज़ किया जाता है। डायग्राम देखो, मैन्युफैक्चरर किसको दे रहा है? होलसेलर को। होलसेलर किसको दे रहा है? रिटेलर को। एट देन किसके पास पहुंच रहा है? ये कंज्यूमर के पास पहुंच रहा है। ओके, तो टू लेवल चैनल डिस्ट्रीब्यूशन है ये, क्योंकि इसमें दो मीडिएटर यूज़ किए जा रहे हैं। थर्ड देखो, हम क्या पढ़ रहे हैं? इनडायरेक्ट चैनल्स पढ़ रहे हैं, यानी मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर डायरेक्ट एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। बीच में कौन है? मीडिएटर्स हैं। पहले वन मीडिएटर था, रिटेलर, फिर टू मीडिएटर थे, होलसेलर एंड रिटेलर। अब थ्री लेवल चैनल आ गया, यानी दो जने आ गए यहाँ पर, थ्री लेवल चैनल आ गया, यानी तीन यहाँ पर मीडिएटर रहेंगे। मैन्युफैक्चरर दे रहा है एजेंट को, एजेंट दे रहा है होलसेलर को, होलसेलर दे रहा है रिटेलर को, एंड देन लास्टली किसके पास पहुंच रहा है? कंज्यूमर के पास। ठीक है, तो कितने मीडिएटर्स है इसमें? 1, 2 एंड 3। सो दैट इस चैनल को क्या बोलेंगे? थ्री लेवल चैनल्स। इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, इनडायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का कौन सा लेवल है? ये थ्री लेवल चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसमें तीन लेवल यूज़ किए जाते हैं। एजेंट होता है, होलसेलर होता है और रिटेलर होता है। ठीक है, हम होलसेलर के देख चुके हैं, अब एजेंट भी आ गया, तो एजेंट किसको देगा? होलसेलर को देगा। मैन्युफैक्चरर यूज देयर ओन सेलिंग एजेंट्स। मैन्युफैक्चरर क्या करता है? अपने एजेंट अपॉइंट करता है, उनको ब्रोकर भी कहते हैं। हु कनेक्ट दैम विद होलसेलर, जो अपने अलग अलग होलसेलर से कनेक्टेड रहता है। एंड देन द रिटेलर्स, और होलसेलर किससे कनेक्ट रहता है? रिटेलर से रहता है। इट इज़ डन पर्टिकुलरली व्हेन द मैन्युफैक्चरर कैरीज अ लिमिट प्रोडक्ट लाइन एंड हैज़ टू कवर अ वाइड मार्केट। जब किसी कंपनी की प्रोडक्ट लाइन लिमिटेड होती है, ठीक है, जैसे पोदार है, तो पोदार अपने प्रोडक्ट अवेलेबल कराता है ना, तो क्या करता है? अपने एजेंट अवेलेबल कर देता है कि भाई इस पर्टिकुलर एरिया में अवेलेबल कराने के लिए ये एजेंट है। एजेंट सारे होलसेलर से कांटेक्ट में रहता है, और होलसेलर्स किसको देते हैं? अलग अलग रिटेलर्स को देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जब किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट लाइन में वर्क करता है मैन्युफैक्चरर, तब इस तरीके का चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ किया जाता है, यानी थ्री लेवल चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से इसमें क्या डायग्राम बनेगा? मैन्युफैक्चरर किसको देगा? एजेंट को। एजेंट किसको देगा? होलसेलर को। होलसेलर किसको देगा? रिटेलर को। रिटेलर से लास्टली किसके पास पहुंचेगा? कंज्यूमर को पहुंचेगा। ओके, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट लाइन में इस तरीके के चैनल्स को यूज़ किया जाता है, जिसमें थ्री लेवल मीडिएटर्स यूज़ होते हैं, एजेंट, होलसेलर एंड रिटेलर। तो ये इम्पॉर्टेंट है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। वैसे तो बहुत ईजी टॉपिक है, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसका डायग्राम आपसे पूछा जा सकता है और आपसे एग्जांपल्स पूछे जा सकते हैं कि अगर आप इस प्रोडक्ट में वर्क करते हैं तो आपको कौन सा लेवल ऑफ चैनल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करना चाहिए। तो आपको अपनी आंसर देना है, अपना ओपिनियन देना है कि इस प्रोडक्ट के लिए हम ये चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ कर सकते हैं। आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में भी बता सकते हैं, और इनडायरेक्ट में भी कितने, 1 लेवल, 2 लेवल और 3 लेवल। तो ये आपको यहाँ क्लियर करना होगा क्वेश्चन में। तो इस तरीके से ये लेवल ऑफ अलग अलग लेवल के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हैं, और हमने क्या स्टडी किया? चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये 3 चैनल्स 2 टाइप होते हैं बेसिकली, इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट। इनडायरेक्ट में 3 टाइप्स, 1 लेवल, 2 लेवल एंड 3 लेवल। होप करती हूँ आपको समझ आ गया होगा टॉपिक बिल्कुल अच्छे से। वैसे तो बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पर फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।